अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाजरीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक साइलेंट किलर के मर्ज़ के तौर पे जाना जाता है। वो है हाई ब्लड प्रेशर। तकरीबन हमारी 50% आबादी में ये मर्ज़ तशख़ीस ही नहीं होता। इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अली शाह साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है क्या और इसकी अलामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आज डिस्कशन में लाए हैं। तो ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे तो गाइडलाइंस के हिसाब से उसको डिफ़ाइन किया जाता है और रफली सेइंग ये कि एज प्लस 100 का एक फार्मूला जहन में रखें आप कि अगर एज जितनी है उसमें 100 ऐड कर दें तो वो उसका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बनता है। तो अगर वो गाइडलाइंस के हिसाब से जो रफली स्पीकिंग 140 और 90 ब्लड प्रेशर जो है उसको कट ऑफ वैल्यू रखा गया है जो अडल्ट के लिए, अगर उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाला उससे ऊपर है तो इसको माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर उसकी मॉडरेट हाइपरटेंशन भी है, फिर सीवियर हाइपरटेंशन भी है। उसकी अपनी कट ऑफ वैल्यूज़ हैं। 160 से ऊपर होगा तो मॉडरेट होगा, 180 से ऊपर होगा तो सीवियर हाइपरटेंशन में आता है वो। और ब्लड प्रेशर की जहाँ तक अलामात की बात है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों में साइलेंट ही चलता है। बहुत कम लोगों में इसके सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स तब आते हैं जब वो कोई ना कोई जिस्म के हिस्से को नुकसान देने की पोजीशन पे होता है, तब उसकी ब्लड प्रेशर की अलामात भी आती हैं। नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर बंदे का कंट्रोल में रहता है या माइल्ड मॉडरेट रेंज में रहता है तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि ये चलता रहता है लेकिन इसके सिम्टम्स सरफेस पे नहीं आते। अगर हूँ तो उसमें फ्रंटल हेडेक उसको कहते हैं कि सर के सामने वाले हिस्से में या पीछे वाले हिस्से में ख़ास किस्म का ब्लड प्रेशर राउंड द क्लॉक रहता है उसको। फिर जिस्म में खिंचाव उसको रहता है, सांस का मसला हो सकता है, धड़कन का मसला उसके साथ आ सकता है। ब्लड प्रेशर के मुख्तलिफ एटिपिकल सिम्टम्स के साथ भी लोग प्रेजेंट करते हैं। इसकी वजूहात क्या है? ब्लड प्रेशर की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो जो है उसमें हम एक ख़ास एज से पहले जो 30 ईयर्स से पहले जो ब्लड प्रेशर आता है इंसान का उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का लाजमी कोई ना कोई कॉज होता है, या उसका कोई ग्लैंड्स का हार्मोनल इशू हो सकता है, थायराइड का, किडनी का इशू हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी की वजह से, ड्रग्स की वजह से हो सकता है। कुछ और कंडीशंस हैं जो किडनी के साथ और कुछ ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उन हार्मोन्स की एक्सेसिव सिक्रीशंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर 40 इयर्स के बाद आ रहा है तो उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका कोई सच कॉज नहीं होता। बेसिकली ये वैस्कुलेचर की डिजीज़ है। इंसान का बहुत बड़ा आर्गन है वैस्कुलेचर, इंसान की वेसल्स और वेन्स और आर्टरीज जो हैं, इसके अंदर उम्र के हिसाब से एक स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से ब्लड को गुजरने में रेजिस्टेंस मिलती है। रेजिस्टेंस की वजह से ही ब्लड प्रेशर हाई होता है और इसको रेजिस्टेंस आने में और इसके फ़्लो की लिमिटेशन आने में जो मुख्तलिफ अवामिल हैं जो कारगर होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को लाने में मददगार साबित होते हैं, उसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जिस तरह वज़न का ज़्यादा होना, स्मोकिंग करना, शुगर के मरीज़ होना, एक्सेसिव कोई ड्रग्स या कोई एडिक्शंस अगर बंदे के अंदर हैं, साल्ट इंटेक ज़्यादा है पेशेंट की, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका, यानी नेगेटिव लाइफस्टाइल की जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लड प्रेशर आपको लेके आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में ही हो, वो छोटी उम्र के, जिस तरह आपने कहा कि 30 साल के लोगों में भी हो सकता है, इससे कम में भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 30 ईयर्स से पहले उसका कोई ना कोई कॉज होता है और 40 ईयर्स के बाद जो आता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। इस वजह से उसको मेजर कोई कॉज यानी सेकेंडरी कॉज कोई नज़र नहीं आएगा, बट उसमें वैस्कुलेचर की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर आ जाता है इंसान के अंदर। क्या ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इससे दिल का मर्ज़ भी हो सकता है? डायरेक्ट ब्लड प्रेशर का पूरे जिस्म के बाकी आर्गन्स, जितने भी आर्गन्स हैं, वाइटल आर्गन्स जिनको कहते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली उसका 3 to 4 फोल्ड्स रिस्क जो भी है, जिस तरह फालिज का रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क है, हार्ट फेलियर का रिस्क है, किडनी डैमेज होने का रिस्क है, 3 to 4 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर की अगर कंट्रोल नहीं रहता है इंसान का। तो कुछ लोगों में ये भी खदशा पाया जाता है और उनकी ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम विनीगर, जिस तरह सिरका होता है, वो अगर पानी में डाल के पिएँ तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जिस तरह घर के लोग खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो आप इस पे क्या कहेंगे? दिस इज़ मोर ऑफ ए मिथ रादर देन ए फैक्ट।
इसको तो हम वैसे एक साइकोथेरेपी का पार्ट समझ सकते हैं इसको, बट फ्लूइड इनटेक इटसेल्फ वो ब्लड प्रेशर को 10 to 20 डिग्री जो ना अच्छा अगर फ्लूइड इनटेक रखते हैं और आप यूरिनेशन उससे आपकी होती है, और अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन को अवॉइड करते हैं फ्लूइड इनटेक से, तो 10 to 20 डिग्री ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ सकता है। बट आइसोलेटेड अगर किसी का बहुत कंट्रोल हाइपरटेंशन है उसकी और सीवियर स्ट्रोक के रिस्क पे पेशेंट बैठा हुआ है और वो विनीगर लेके तसल्ली में रहता है कि इससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा उसका, तो 10 to 20 डिग्री से ज़्यादा ब्लड प्रेशर में चेंज नहीं ला सकता वो। तो सर इसका मतलब है कि लोगों को खुद से जो है ये रेमेडीज़ वगैरह नहीं वो करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए, बल्कि एक कंसल्टेंट या किसी के पास जाके प्रॉपर अपना चेकअप करवा के मेडिकेशंस लेनी चाहिए। देखिए ये मेडिकल साइंस है, साइंस के अंदर तो ये तो एक टोटके हैं ना, मुख्तलिफ टोटके जो मे बी कि शायद 5% वर्क करते हों, बट नॉट 95% रिस्क में भी पेशेंट रहे और उसको पता भी ना चले और नुकसान उठाया जाए। खुदा न खास्ता अगर उसको फालज हो जाता है या हार्ट फेलियर में चले जाता है पेशेंट या किडनी डैमेज हो जाती है, तो ये तो लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करने पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर एक सिंपल कंट्रोल होने वाली चीज़ है और इसको कंट्रोल करके आप 30 ईयर 50 ईयर 40 ईयर जितनी भी लाइफ है आप उसको प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आप गुजार सकते हैं। और एक दवाई लेना मेरे हिसाब से ब्लड प्रेशर की सिंगल पिल थेरापी से भी आप उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई बड़ा आर्ट नहीं है। जिस तरह बंदा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना भी तो खाता है इंसान, तो अगर ब्लड प्रेशर की दवाई एक टाइम लेनी है तो उससे अब इतनी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करना चाहिए, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग इन्हीं ईजी वे आउट तलाश करते हैं मेरे हिसाब से लोग के उनको कोई मेडिसिन के ऊपर आना ना पड़े। हालांकि मेडिसिन पे आना ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल लेके आ जाते हैं और आप नेगेटिव जो चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल के अंदर थी उनको तर्क कर देते हैं, और ब्लड प्रेशर आप उसको लाइफस्टाइल के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दवाई पे आने के बाद भी आप दवाई से हट भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग। अगला सवाल आपसे यही है, इसी पर ही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है और जो हमारी खुराक है, क्या उसका कोई इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर पर? ये एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस तरह है कि जिस तरह जितना बंदे का वेट ज़्यादा है, इनटेक बंदे की वक्त पे खा नहीं रहा, वक्त पे सो नहीं रहा, बंदा एक्सेसिव साल्ट फैटी चीज़ें उसकी इनटेक में आती हैं, फास्ट फूड ख़ास तौर पे अगर इसमें ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो ब्लड प्रेशर इन चीज़ों में आता है। और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के पैरामीटर्स को दुरुस्त रखता है, यानी रोज़ाना वो फ्रेश एयर में वॉक करे, अपने वज़न को कंट्रोल रखे, स्मोकिंग को तर्क कर दे, और साल्ट एंड फैटी डाइट को अवॉइड करे, साल्टी एंड फैटी डाइट, तो इंसान ब्लड प्रेशर की बहुत सारी 20 डिग्री तो वैसे भी उसको नीचे लेके आ जाएगा। और ये चीज़ें ऐड ऑन करती हैं, जो आप इन चीज़ों के अंदर इसके साथ ड्रग यूज़ करेंगे तो ड्रग की बात का डोज भी कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक लाइफस्टाइल के साथ ही है। तो नेगेटिव लाइफस्टाइल उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बॉडी पूरी के ऊपर, ब्लड प्रेशर को भी वही लेके आती हैं चीज़ें। और पॉजिटिव लाइफस्टाइल ये है कि आप ऑल टुगेदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इन सारी ब्लड प्रेशर की उसको होने से भी रोक सकते हैं, अगर है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं आप। सर जिनका डायग्नोज हो जाता है ब्लड प्रेशर, वो मरीज़ मेडिकेशंस पे तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उन्हें सिम्टम्स नहीं शो होते, तो खुद से ही मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये सबसे ख़तरनाक आपका क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ख़तरनाक जो रवैश है, जो हैबिट है, वो ये है कि अगर आप खुद से ब्लड प्रेशर की दवाई ओमिट कर दें तो उसमें एक फिनोमिना होता है रिबाउंस, यानी ब्लड प्रेशर आपका बाउंस बैक करता है, और वो जो दवाई की वजह से सुप्रेस्ड रहता है, अगर वो अचानक शूट करता है और उससे ब्रेन हेमरेज होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों में देखा गया, स्टडीज़ भी यही साबित करती हैं कि उन लोगों के अंदर फालज और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक्स बड़े हैं उन लोगों के अंदर, या हेमरेजिक स्ट्रोक्स, जिन लोगों ने अचानक दवाई खाते खाते छोड़ दी है विदाउट एनी डॉक्टर की हिदायत के। तो मेडिसिन तो आपने मेडिकेशन आपकी एडजस्ट ही उसकी कैटेगरी के हिसाब से होती है कि आपका देखना होता है कि आपके ब्लड प्रेशर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रेंज में आ रही है, या आपका टारगेट ऑर्गन डैमेज मौजूद है या नहीं है, या कोई सेकेंडरी आपका चीज़ जो बॉडी के अंदर है जो ब्लड प्रेशर को ट्रिगर कर रहा है वो चीज़ मौजूद है। उस हिसाब से आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिस तरह यानी हर बंदे का अपना प्रोफाइल है, जैसे कोई लंग्स का इशू है, किसी को किडनी का इशू है, किसी को हार्ट का इशू है या डायबिटिक है, उसके हिसाब से उसकी दवाई भी एडजस्ट होती है। तो दवाई का प्रोफाइल भी देखना पड़ता है, उसकी ब्लड प्रेशर की कंडीशन भी देखनी पड़ती है, और ब्लड प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस भी देख के दवाई एडजस्ट की जाती है। तो दवाई को खुद से पेशेंट नहीं विड्रॉ कर सकता अनलेस कि डॉक्टर उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखे, ब्लड प्रेशर का मरीज़ को रखे रिकॉर्ड और डॉक्टर के साथ शेयर करे।
आजकल तो एम्बुलेटरी 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग की डिवाइसेस हैं जी जी। जिनको हम लगा के पेशेंट के साथ भेज देते हैं, 24 घंटे का ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा। तो हम अगर 2-3 टाइम्स वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और हमें लगता है कि उसका 1/4 क्वार्टरली उससे भी कम उसका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव रेंज में जा रहा है, तो हम उसको लाइफस्टाइल के ऊपर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ वो खुद से डिसीजन लेगा तो वो नुकसान उठाएगा। हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और मशवरे से चलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको आगाही हासिल हुई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।